जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपको कंबोडिया, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और कंबोडिया जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को जरा गौर से पढ़िए। कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। प्यारे बच्चों सन 1870 ईस्वी में जो है फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सेडोन, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए चल रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न जो है तीसरा पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है। प्यारे बच्चों आपको बताना है बिहार में जो है रज्जू मार्ग कहाँ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रज्जू मार्ग जो है आपको राजगीर में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है बिहार निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। प्यारे बच्चों आपको बताना है कौन उद्योग जो है, कृषि मन क्या हुआ, खेती बाड़ी, मतलब खेती बाड़ी पर कौन आधारित नहीं है। आप सब ऑप्शन के अनुसार आप चूज करिए। देखिए सूती वस्त्र उद्योग दिया है, यह तो जो है खेती से यानी कृषि से आधारित है। आपको सीमेंट जो है आपको ये कृषि से आधारित नहीं है, कृषि पर आधारित नहीं है। फिर चीनी उद्योग भी कृषि से है, जूट उद्योग भी कृषि से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट जो है बिल्कुल सही आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न जो है 5 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। प्यारा बच्चों आपको बताना है भारतीय किसान यूनियन के जो है नेता इनमें से कौन थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताइए आपको। ऑप्शन सी जो है महेंद्र सिंह टिकैत जो है सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न जो आगे चल रहे हैं। प्रश्न जो है 6 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। प्यारे बच्चों आपको बताना है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 543, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है किस राज्य को जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिहार को जो है पिछड़ा राज्य, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न जो है पढ़िए। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। प्यारे बच्चों आपको बताना है संचार का जो है सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो यहाँ जो है मोबाइल फ़ोन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न जो है 10 को पढ़िए। कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्यारे बच्चों बताना है बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न 11 को पढ़िए। कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। प्यारे बच्चों बताना है गार्डन सिटी की जो है अवधारणा किसने विकसित की थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ नीचे देख लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एबेनेजर हावर्ड। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड जो है बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है गिरमिटिया किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों आपको बताना है गिरमिटिया जो है किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुबंधित मजदूर, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, अनुबंधित मजदूर को ही गिरमिटिया कहा जाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है, प्रश्न 13 पढ़िए। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। प्यारे बच्चों बताना है निम्न में से जो है कौन उपभोक्ता उद्योग है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर होगा चीनी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्लियर है। अब देखिए प्रश्न आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न जो 14 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। प्यारे बच्चों आपको बताना है यूरेनियम का जो है प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जादूगोरा, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 15 कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। प्यारे बच्चों बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अमेरिका जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न 16 क्या कह रहा है, कहा यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1999 में जो है इसका गठन हुआ था।
क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। प्यारे बच्चों आपको बताना है भारत में जो है किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोवा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्रश्न जो 18 को पढ़िए। क्या कह रहा है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चा जबरदस्त प्रश्न है। किस क्षेत्र को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा उद्योग जो है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तारा बच्चों बताना है निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगाता है तो हम लोग से लगता है तो ये प्राकृतिक नहीं है ना हुआ, ये मानव निर्मित हुआ। बम भी विस्फोट अपने हम लोग करते हैं, रासायनिक दुर्घटना भी हम लोगों के द्वारा होता है, लेकिन भूकंप जो है आपको प्राकृतिक आपदा है। क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है सुनामी का प्रमुख कारण है। प्यारे बच्चों बताना है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना जो है सुनामी का प्रमुख कारण है। प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कराया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और इस बार भी संभावना है कि आपको पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आप वीवीआई गैस प्रश्न आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।